कौशल गतिविधि। इसमें हम पाठ पढ़ेंगे काकी। मैंने आपकी क्लास को 4 ग्रुप्स में बांट दिया है, ग्रुप आ, ग्रुप ब, ग्रुप स और ग्रुप र। सबसे पहले ग्रुप आ का बच्चा पढ़ेगा। हम लोग टाइम नोट करेंगे, तो जो बच्चा रीडिंग करता जाएगा, अपना पठन का काम करता जाएगा, जैसे ही जो वो बच्चा जहाँ गलती करेगा वहीं पर उसका टाइम रुक जाएगा और दूसरा बच्चा शुरू हो जाएगा। फिर उसने जहाँ गलती की तो तीसरा शुरू हो जाएगा, तीसरे ने जहाँ गलती की तो चौथा शुरू हो जाएगा। जो बच्चा सबसे ज्यादा टाइम के लिए बिना गलती किए अपना पठन कार्य पूरा करेगा, उसी बच्चे की जो है ग्रुप है वो विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सब बच्चे अपनी किताबों में देखेंगे और सबसे पहले ग्रुप आ से। हाँ जी, ग्रुप आ, रेज योर हैंड्स। यस, आप स्टार्ट कीजिए। पाठ 17 काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़े ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के साथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़े कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। इस एक दासी राम राम करके उसे घर पर। इसने यहाँ पे गलत किया है, इस एक दासी राम राम करके, तो उसमें इस नहीं था। इसका टाइम नोट कर लीजिए, कितना टाइम हो गया इसका? 40। ये सेकंड, हाँ जी, ठीक है ना? यस, नेक्स्ट ग्रुप। एक मिनट। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसके हृदय में एकदम खिल उठा। पिता के पास उसका हृदय एकदम खिल उठा। आपने बोला उसके हृदय में एकदम खिल उठा। ठीक है, सिट डाउन। कितना है इनका? 1 मिनट। टटोली इसका 31। सुखिया दासी का लड़का भोलू श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहे तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने
पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। यस, सिट डाउन। यस गतिविधि करने जा रहे हैं। इस गतिविधि के अंदर आपसे कुछ उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे। जब यदि होगा, हाँ तो आपने थम्स अप करना है, राइट, ऐसे थम्स अप करेंगे। और अगर उस शब्द में प्रत्यय होगा तो थंब डाउन करेंगे, राइट। और अगर दोनों होंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय अगर दोनों है तो आप दोनों थम्स अप कर दोगे। सही है? ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला शब्द है अनहोनी। यस, सही है ये अनहोनी। तो इसमें आपने बताया कि उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? क्या है? अन। ठीक है, बाकी बचे ठीक है ये? Yes, तो इसको हमने दे दिए 2 मार्क्स। यस, नेक्स्ट है कठिनता। कठिनता, यस। तो आपने बताया इसमें क्या है?